हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। 12th क्लास के मैथ्स का आज इस वीडियो में हम मैट्रिक्स पर बेस्ड कुछ सॉल्यूशंस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का लेने वाले हैं और इसमें एक्सरसाइज नंबर है 4.6। 12th क्लास का मैथ्स का जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 4.6 में 1 से लेकर के 6 क्वेश्चंस तक ये हमें शो करने हैं कि वेदर given linear system of linear equations are consistent or not consistent। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला या 3 वेरिएबल वाला कंसिस्टेंट है का अर्थ ये हुआ कि सॉल्यूशन है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन लेने के बाद। तो मैट्रिक्स मेथड का एप्लीकेशन लेने से पहले हम चेक कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, और कैसे करेंगे ये अभी बात करते हैं। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल हों तो जो कोफिशिएंट और मैट्रिक्स आएगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा। अगर 2 वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन है तो जो मैट्रिक्स होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो 2/2 ऑर्डर का होगा। तो 1 से 6 क्वेश्चन तक हमें शो करने हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए न होने को अगर हमें चेक कर लेना है मच बिफोर क्वेश्चन करने से पहले, तो उसके लिए हमें कुछ बातें सीख लेनी है, जान लेनी है। सबसे पहले हम 2 लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं इसी में से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि x प्लस 2y बराबर 2 है, और दूसरा इसका पेयर है 2x प्लस 3y बराबर 3 के है। इसको पहले हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, उतना ही करना है। वैसे सॉल्यूशन भी लेना चाहिए, लेकिन तो जैसा कि सॉल्यूशन लेना नहीं है, हमें सिर्फ शो कर देना है कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो मैं सॉल्यूशन भी लेके वे आउट बताऊंगा कि कैसे हम इस मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन लेते हैं। हालांकि 7 क्वेश्चन से लेकर के 11 तक मैट्रिक्स में सॉल्यूशन भी लेना है, तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल का है, और ये है कि x प्लस 2y बराबर 2 और दूसरा है कि 2x प्लस 3y बराबर 3। तो ये ऐसे रिलेशन पर बेस्ड है a इंटू एक्स बराबर b। का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि a एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो x और y की कोफिशिएंट जिसमें है। जैसे a यहाँ पर पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है तो हम यहाँ एलिमेंट लेंगे 1, y के कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 लेंगे, 2 हो गया। और दूसरे इक्वेशन के लिए x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ सेकेंड रो में 2 एलिमेंट लिखेंगे और y के कोफिशिएंट 3 को यहाँ 3 लिखेंगे। यही स्क्वायर मैट्रिक्स A हुआ। और यहाँ पर x लिखते हैं वेरिएबल के लिए ऐसे, जिसमें 2 x एंड y यहाँ लिखते हैं, 2 रोज होंगे, 1 कॉलम होगा। मतलब वेरिएबल के लिए x लिखते हैं, और फ्री जो कांस्टेंट है मतलब 2 और 3, इनके लिए हम b लिखते हैं ऐसे, b बराबर 2 एंड 3। तो हम कह सकते हैं कि जो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसमें a कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है, x मतलब b जो फ्री कांस्टेंट है 2 और 3 इनके लिए लिया गया है। और कहा जाता है कि जो इक्वेशन है वो बेस्ड है इस रिलेशन पर कि ax बराबर b। तो अब हमें चेक करना है कि ये वाला जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या कंसिस्टेंट है। तो उसके लिए हम 2-3 सारी बातें डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहली बात, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका मॉड निकालना चाहिए। मॉड निकालने के बाद मॉड निकालते हैं। जैसे ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है तो इसका मॉड निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर 3 आ गया, माइनस करके लिखेंगे 2 जा तो ये 4 हो जाएगा, तो इसका मान आ गया -1। तो जब कभी भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू हो तो हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन है। और यदि मॉड ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0 आ जाए तो उस केस में कंसिस्टेंट नहीं होता है। लेकिन इतना ही नहीं छोड़ना चाहिए, अगर मॉड ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0 आ जाए
तो एक और काम कर देना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए इंटू बी लेना चाहिए, और अगर ये 0 आता है तो कंसिस्टेंट है, और यदि एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए इंटू बी नॉट 0 आता है, 0 नहीं आता है ये, तब इनकंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन नहीं है लीनियर पेयर का। तो ये कंडीशन हो गया। हमने वैसे देख लिया कि यहाँ पर मॉड ऑफ द गिवन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर है -1, मतलब 0 नहीं है, तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर चूंकि मॉड का वैल्यू कुछ ना कुछ है तो हम लिखेंगे कंसिस्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन में 4.6 का पहला क्वेश्चन है, हम इसका सॉल्यूशन भी लेना बता रहे हैं, और कौन से मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। तो इसको अगर देख लें और आप प्रयास करें तो मुझे लगता है कि मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन लेने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम प्रयास कर ही लें। जैसा कि अभी हमने कहा था कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो बेस्ड है ऐसे कि ए एक्स बराबर बी है, और ए एक्स और बी के सारे हमने एलिमेंट्स लिखे थे, और अभी हमने निकाला कि मॉड ऑफ ए -1 आया था। तो सबसे पहले यहाँ पर ये अगर रिलेशन है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो हम कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ ए इंटू बी ये बराबर एक्स के होगा, क्योंकि ए एक्स बराबर बी है तो एक्स बराबर हो जाएगा ए का इनवर्स हो जाएगा इंटू बी हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस रिलेशन का एप्लीकेशन ले, मतलब जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालें। तो आइए हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए बराबर गिवन है, इसके एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। तो इसका इनवर्स निकालने से पहले इसका कोफैक्टर हम निकालते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ ए हो जाएगा, इसका हमने एक वीडियो दिया है आपको। कोफैक्टर के लिए इन एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, लेकिन इन एलिमेंट्स को जब चेक करेंगे तो इनका साइन चेंज करेंगे तो इनका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ -2 और यहाँ भी -2, और यही कोफैक्टर होगा। अब कोफैक्टर का रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो एडजॉइंट का मान होगा। तो एडजॉइंट हम लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये बराबर कॉलम रो को कॉलम बना देते हैं, तो 3 -2 और -2 और 1 होगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि एडजॉइंट मिल गया। तो हम क्यों ना इनवर्स अब निकाल लें। तो अब इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स ऑफ ए देयरफॉर जैसा कि हम जानते हैं कि इनवर्स ऑफ ए बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट मिल गया है और इनवर्स है, मॉड का मान -1 है, तो -1 से इसको डिवाइड कर दें तो ये 3 -2 एंड 1 हो गया। ऑब्वियसली -1 से सबको मल्टीप्लाई, इनवर्स ऑफ ए ये बराबर हो जाएगा -3 +2 एंड -1, और इसको इनवर्स ऑफ ए को हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे सामने ऐसे रिलेशन मिलेगा कि 3 2 -1 इंटू बी का मान हो गया 2 एंड 3। तो ये प्रोडक्ट कितना होगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 3 2 जा -6 +6 एंड 2 2 जा 4 एंड -3 बराबर ये हो जाएगा 0 एंड 1। इसलिए x का मान बराबर हो गया x एंड y। तो x का मान 0 और y का मान 1। तो y का मान 1 और x का मान 0, मतलब गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हमने सॉल्यूशन ले लिया मैट्रिक्स मेथड से।